खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, आज यहाँ पर कल वो वहां पर जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा अब इस दुनिया में किसका आबो दाना, चल उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि छोटे छोटे कथा प्रसंगों के द्वारा हम और आप चर्चा का विषय में आते जाते रहते हैं। मित्रों, आज कहानी उत्तराखंड के एक ऐसे गांव से है जिस गांव में ये बरगद के पेड़ के नीचे एक भयंकर सर्पराज काला नाग रहता था। उसके डर से कोई लोग उस तरफ को जाता ही नहीं था। इतना भयंकर था कि उसकी फुंकार सुन के दूर से लोग भाग जाते थे। और अगर कोई वहां जानवर कोई आदमी उतर गया तो वो जीता नहीं लौटता था, उसको दंश से अपना विष उसके शरीर में उसको मृत्यु को प्राप्त कर देता था और उस इलाके में वो अपना वर्चस्व बना के रखता था। एक बार एक महान संत उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने बरगद के पेड़ की शीतल छाया को देखी, जो कि महात्मा बद्रिक आश्रम को जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि कुछ क्षण धूप से बचने के लिए इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा जाए और भिक्षाटन करके शाम प्रवचन करने के बाद गांव के लोगों से मिलकर सुबह यहाँ से यात्रा शुरू की जाए। इस प्रकार वो बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। जैसे लोगों ने उनको बहुत समझाया कि यहाँ पर सांप रहता है, लेकिन संत ने उनको अभय कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंसक पशु भी अपनी प्रवृत्ति का त्याग कर देता है जब कोई संत कोई महान आत्मा उनके पास में आती है। जैसे कि आप देखते हैं आपके घर में कोई महात्मा आते हैं या कोई संत पुरुष आते हैं जिनका अपना एक ओजपूर्ण प्रभाव रहता है, जो अपनी आत्मा में निरत रहते हैं, अपने आत्म स्वभाव में जीते हैं, जो लोग अपने स्वरूप में जीते हैं, उन लोगों के साथ में आके आपके काम करो लोग मोक्षणी सा दब जाते हैं। उनसे आप आशा रखते हैं कि वे आपको मीठे वचन से आपके मन को शांति पहुंचाएं। इसी प्रकार अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी आता है तो आप उस जगह से जल्दी निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं उस, क्योंकि आपको उसका दुष्ट स्वभाव का जो है उसको आपको आपके ऊपर छाप पड़ जाती है और आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर बैठना असहनीय हो जाएगा आपके लिए। ऐसे आपके साथ भी होता है। प्राय आप देखते हैं आपके घर में कोई अतिथि मेहमान कोई अपने पराये आते हैं, उनके साथ भी ये दो प्रकार के लोग वहाँ पे जरूर आते हैं। एक सौहृद जिनके आप कामना करते हैं कि रोज हमारे घर में आए बैठें, और एक वो जिनकी आप कामना करते हैं कि कभी हमारे नजदीक ही ना आए, इनका दर्शन ही ना हो, इनका मुंह देखना भी आप पाप समझते हैं। इसी प्रकार से जब संत आदमी उस जगह पे आए तो उस जगह का सारा वातावरण धीरे धीरे साफ बोलते हैं साधु हो गया तुरंत भवानी कर अखिल कल्याण की हानि। अगर किसी साधु का अपमान कर दिया जाए तो पूरे इलाके की शांति और कल्याण का नाश हो जाता है। जैसे आजकल के जमाने में आप देख रहे हो कि कोरोना ने सबको कितना भयभीत कर रखा है। यह अखिल कल्याण की हानि, पूरे विश्व के कल्याण की हानि हो रही है। किसका दुष्प्रभाव है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारी अनियंत्रित प्रवृत्तियां, हमारे रूप रस गंध शब्द स्पर्श में हमारा मन को उस तरफ को जाना, उच्छृंखल हो जाना, अनियमित असीमित सोच रखना, यह हमारा विदेशों से ये रोग आया और हमारे भारत में भी आजकल 500 के आंकड़े पहुंचने वाले मौत के। मित्रों, इस बात का ध्यान रखना। तो उस समय पर जब संत उस जगह पर आए तो पूरी जगह पर शांति छा जाती है। सभी लोग आते हैं, निर्भय होकर आते हैं, प्रवचन सुनते हैं और कथा सुनते हैं, वापिस चले जाते हैं। कथा के दौरान वह सांप भी झाड़ी में बैठा हुआ चुपचाप सरपराज सुन रहा था। यहाँ तो लोग मेरे डर से डर ही हुए हैं, मेरा मन भी जाने क्यों इनको डराने धमकाने का नहीं कर रहा है, मेरा मन असुर भाव को छोड़ रहा है और शांत भाव की तरफ आ रहा है। यह उस महात्मा के ओज का प्रभाव था। वह शाम के टाइम पे महात्मा के पास में जाता है और अपनी फन को झुका देता है। महात्मा बोलते हैं, अरे जीव, तुम इस शरीर में आकर अपना वर्चस्व बनाने के लिए गांव के लोगों को, पशुओं को डसते हो, बच्चों को डसते हो, गांव के जवानों को डसते हो, असमय उनको मृत्यु के गाल में पहुंचा देते हो। यह आपका निंदनीय काम है। तो श्रप बोलता है, क्या करूं, मैं अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस काम को करता हूं। तो संत बोलते हैं, नहीं बेटा, इससे आपका वो नहीं, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा और इससे आपका काम भी ठीक नहीं बनेगा। आप में और मनुष्य में दोनों में शत्रुता का भाव रहेगा। जब लोग ज्यादा मात्रा में होंगे तो आपका वध भी कर सकते हैं। इसके लिए इसलिए आप ऐसे रहना कि आप भी प्रेम से रहो और लोग भी प्रेम से रहें। बोला, ऐसे कैसे? तो संत बताते हैं, समय एक दृष्टि से जियो। समय एक दृष्टि के सांप की गूढ़ भाषा में अपने गुरु की गूढ़ भाषा को समझ नहीं पाता और सांप बोलता है, ठीक है प्रभु, आप जैसा बोलते मैं आपकी तरह ही संत बन जाता हूँ। अब मैं कभी किसी को काटूंगा नहीं, किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, चाहे कोई मेरा कितना अहित कर दे। ये बात उसका परिवर्तन हो जाता है। लेकिन साधु उसको हमेशा बताते हैं, समयक भाव से जीना, समान रह करके जीना, बीच का रास्ता, न तो ज्यादा कठिन न ज्यादा शांत, बीच का रास्ता जीना। लेकिन सर्प बुद्धि में वो आता नहीं और महाराज अपनी बद्रिक आश्रम की यात्रा पे निकल जाते हैं।
काफी समय बाद बद्रिक आश्रम से जब वे लौट के आते हैं तो उसी गांव के रास्ते उस बरगद के पेड़ के नीचे फिर विश्राम करते हैं और अपने शिष्य को आवाज लगाते हैं, सर्पराज को। सर्पराज की हालत देखकर वे अचंभित रह जाते हैं। सर्पराज अधमदा पड़ा हुआ, चारों तरफ उन पे चोटों के निशान हैं, खून चींटियां उस पर लगी हुई है, आधा उनकी पूंछ पेड़ में लटक रही है, आधा सिर नीचे फन नीचे लटक रहा है, बच्चे उनको डंडे से मार रहे हैं। सर्पराज बैठा हुआ कुछ नहीं बोल रहा है। जब उन्होंने बच्चों को भगाया, संत महात्मा ने और शाम को अपने पास मिला, उसके से बोला, महाराज ये तो आपकी शिक्षा थी, मैं आपकी शिक्षा पे चला और देखो मुझे क्या हाल हो गया, इस शिक्षा से तो मेरा जीना मुश्किल है। संत बोलते हैं, नहीं, तुमने मेरी पूरी बात पे ध्यान नहीं दिया था। मैंने तुम्हें बोला था न तो अति उग्र और न अति शांत, समायक भाव से जीना है। क्यों कि लोगों को दूर रखने के लिए, लोगों को तो पता है कि इसमें जहर है, लेकिन बच्चों को इस बात का पता नहीं है कि तुम जहरीले जीव हो। जब तक आप अपनी फुंकार से उनको दूर नहीं रखोगे, उनको डराने के लिए सिर्फ फुंकार मारो। जैसे माँ अपने बच्चे को मारती है, उनका बुरा भला सोचती, कभी कभी गाली भी दे देती, लेकिन उसके अहित के लिए नहीं देती है, उसके हित के लिए देती है। इसलिए तुमने भी थोड़ा सा फुंकार आपके अंदर होना चाहिए था। अगर ये भाव नहीं था तो वो बच्चे नहीं जानते कि आप विषैले जीव हो। जो बड़े हैं वो तो जानते कि आप विषैले हो, आप काट नहीं रहे हो, लेकिन विष आपके अंदर जरूर है, इसलिए आपके नजदीक नहीं आते। लेकिन तुमने तो बिल्कुल ही शांत स्वभाव अपना लिया, इसलिए बच्चे जो अज्ञानी हैं, अज्ञान है, जानते नहीं है गहराई से, उन्होंने आपको मारना पीटना कूटना शुरू कर दिया और आपका अहित कर दिया, आपको चोट पहुंचाई। इसी प्रकार इस कहानी से एक शिक्षा निकल के आती है कि बच्चों की तरह अज्ञानी हमारे समाज में भी बहुत से युवक हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से परिवार हैं। यूँ कहे कि बहुत बड़ा समूह एक अज्ञानियों का है। वे आपको व्यर्था उल्लू समझकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं, सीधा समझकर आपको गधे की उपाधि दे सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान, अपने जीवित होने का थोड़ा थोड़ा सा स्पर्श उनको आपको कराना पड़ेगा कि नहीं, मुझ में भी थोड़ा सा क्या है, फुंकार है। अपने फुंकार से उनको दूर रखिए। मेरा बोलने का मतलब, आप फुंकारे मत, लेकिन न तो इतना कड़वा बनिए कि आपको कोई, आपके साथ कोई व्यवहार ही ना करे, न तो इतना सीधा बने कि लोग अपना उल्लू सीधा करके आपको गधा समझ लें। आप समय एक दृष्टि से जिएगा, समय दृष्टि से जिएंगे तो ये आपको उस सांप की तरह ही आपको और मनुष्यों को अलग अलग रहने का, आप अपने अपने घर में आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए मित्रों ध्यान रखना, जंगल में हमेशा वही पेड़ पहले काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं। कोई इमारती लकड़ी के लिए जब लकड़हार अपने घर से निकलता है, लकड़ियों के लिए निकलता है, चाहे वो मकान बनाने के लिए लकड़ी ढूंढ रहा हो, तो सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है। इसलिए इतने सीधे भी मत हो जाइए कि लोग आपको आसानी से आपको शिकार बना लें, और इतने भी उग्र मत हुए कि लोग आपके पास आना ही छोड़ दें। आप सटम साटे समाचारित, खल के साथ खल का ही व्यवहार सटम बोले, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वही व्यवहार आपके विवेक और बुद्धि द्वारा आप कीजिएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों आज यहीं पर विदा लेते हैं और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।